हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, तरोताजा। बिल्कुल, तो फिर इस वीडियो को पूरा अटेंड करना, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग। अरे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये देखिए कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स, कुछ बढ़िया बढ़िया से कंपाउंड्स आपके सामने बने हुए हैं। ऐसे ही कंपाउंड्स की हम लोग इस वीडियो में नोमेनक्लेचर करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट रूल बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, जल्दी से चेक करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। कॉपी पेन निकाल लिया है, नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वन रूल क्या स्टेट करता है? देखिए द नेम्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। भाई जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो नाम होता है वो एक प्रेफिक्स ऐड करने पर होगा। स्टार्ट प्रेफिक्स साइक्लो, जितनी कार्बन की चेन हो मतलब रिंग हो तो आपको क्या करना है, साइक्लो वर्ड यूज करना है। ये बात बहुत अच्छे से लॉक कर लो। प्रेफिक्स यानी साइक्लो ऐड करना है टू द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे जैसे समझिए ये 3 कार्बन का आपको ट्रायंगल टाइप नजर आ रहा है। यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यानी कि CH2 CH2 और CH2 सैचुरेटेड है, ठीक है, साइक्लिक है। तो क्या नाम लिखेंगे? 3 कार्बन का सैचुरेटेड साइक्लिक, तो पहले लगाइए साइक्लो। और कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे भाई? प्रोपेन। हो गया काम खत्म, साइक्लोप्रोपेन। ये वाला देखिए 5 कार्बन का सिस्टम है, मतलब 5 कार्बन की रिंग है, ये सैचुरेटेड है, कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या नाम आएगा? जल्दी से बताइए। साइक्लो। बस पहले रूल में यही देखना है आपको। क्लोज रिंग कंपाउंड्स हैं जो भी हमारे एलिसाइक्लिक हैं, क्लोज रिंग कंपाउंड्स हैं, और सबके आगे यानी कि प्रेफिक्स लगेगा साइक्लो। साइक्लोपेंटेन। अब 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पेंटेन। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, अनसैचुरेशन है, तो आप क्या करेंगे? 6 कार्बन के लिए कैसे यूज करेंगे? वर्ड तो साइक्लो ही रहेगा, ठीक है। अब नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से नॉर्मल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो साइक्लोहेक्स इन डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट हेक्सीन लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या 1 इन भी करेंगे अगर आप नंबरिंग प्रोवाइड करते हो, तो 1 पोजीशन पे ही रहने वाला है डबल बॉन्ड, तो आप 1 इन भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? साइक्लोहेक्सीन। तो नॉर्मल। उसके बाद ये देखो, ये सब्स्टिट्यूटेड, नीचे वाले एग्जांपल मैंने लिए हैं सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। सो देखिए 5 कार्बन का साइक्लोपेंटीन था, अब उसमें 2 जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, दोनों मिथाइल हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट लगे तो पहला तरीका मतलब रूल क्या होता है? नंबरिंग करना, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम, ये आपका वर्ड रूट है और ये आपके सब्स्टिट्यूएंट, तो अब नंबरिंग करनी होगी। दोनों सेम है तो हम क्या करें? कहीं से भी नंबर स्टार्ट करो, 1 और 2, तो नाम कैसे लिखेंगे? 1, 2 डाई मिथाइल। वर्ड रूट क्या रहेगा? यस, साइक्लो पेंटेन। लॉक कर लो, हो गया। अगले सवाल पे आ जाएं, अगले एग्जांपल पे, ठीक है। अब इस एग्जांपल के बाद देखें तो ये रहा आपका साइक्लिक सिस्टम जो कि 6 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। अब उसमें एक तो यहां मिथाइल लगा हुआ है और एक यहां पे इथाइल लगा हुआ है ना। तो अब आपको नंबरिंग करनी है। अब यहां पे देखना ये है कि आपको किसे नंबरिंग में प्रायोरिटी देनी है, मिथाइल को या इथाइल को। तो बिल्कुल रूल याद करते हैं, रूल याद, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना भाई। पहले क्या लगेगा यहाँ पे, मतलब नंबरिंग के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल का ई पहले, मिथाइल का एम बाद में, तो इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर मिलेगा। याद है बिल्कुल। प्रीवियस लेक्चर सारे अटेंड किए हुए हैं, और अगर नहीं अटेंड किए हैं तो वही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्रीवियस पार्ट्स जरूर अटेंड करें ताकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से चीजें समझ आए। तो यहाँ पे नाम कैसे लिखा जाएगा? 1 इथाइल। पहले तो इथाइल लिखेंगे, ई पहले आता है इसलिए 1 इथाइल, और उसके बाद लिखेंगे 2 मिथाइल, और उसके बाद वर्ड रूट कितने सिस्टम का है, मतलब कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। तो क्या लिखेंगे? साइक्लो, इसके आगे स्पेस उधर नहीं है तो मैं इधर पे लिख दे रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन। है ना सिंपल, है ना।
बिल्कुल। तो लास्ट वन और ट्राई करते हैं। फिर लास्ट एग्जांपल में देखें तो फिर क्या किया जाएगा, बिल्कुल इसके जैसा ही है लेकिन थोड़ा हटके है। तो देखो लास्ट एग्जांपल में देखें अगर, तो यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है और इस कार्बन पे दो मिथाइल लगे, दो मिथाइल। तो अब उस केस में नंबरिंग कहां से की जाए, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जैसे हमने इस केस में किया वैसे किया जाए या कुछ और, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए यूं तो हमें नंबरिंग यहां से करनी चाहिए क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में, लेकिन इस वाले केस को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इस वाले केस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अलग से हाईलाइट करता हूं, वो ये कि कहीं ना कहीं यहां पे नंबरिंग पहले इसको मिलेगी, उसके बाद नंबरिंग इसे मिलेगी। अब ऐसा क्यों किया गया इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो वो गड़बड़ हो रही है इसमें। तो भाई आपको बताएं, जो मोर ब्रांच्ड कार्बन होता है, ध्यान दीजिएगा, मोर ब्रांच्ड, यहाँ पे एक ही मिथाइल लगा था और यहाँ पे एक ही इथाइल, सिंगल सब्स्टिट्यूशन था। लेकिन इस वाले केस में क्या, 2 बार सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला कार्बन ज्यादा ब्रांच्ड है। तो कॉपी में ये नोट जरूर लिखें, मतलब एक रूल के तौर पे यहाँ पे अलग से लिखें, मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट मोर प्रायोरिटी। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे इसको पहले नंबर मिलेगा, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। लेकिन रिटर्न में जब हम लिखेंगे तो हम लगाएंगे पहले 3 इथाइल, उसके बाद लगाएंगे हम 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा साइक्लोहेक्सेन। ये है इसका सही नाम। तो जल्दी से सभी नाम को, जितने भी नाम आपने लिखे हैं, लॉक कर लो। जहां से जो सीखने को मिला है फटाफट वो चीज कॉपी में लिख लो, ठीक है, अच्छे से लिख लो, फटाफट लिखो। ठीक है, चलो सेकंड रूल सीखें और फटाफट समझेंगे कि भाई सेकंड रूल क्या कहता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर इस सेकेंड रूल को समझें तो आप इस एग्जाम्पल पे पहले फोकस कीजिए। अभी क्या लिखा है इस बात को भूल जाइए, इस एग्जाम्पल को फोकस कीजिए। देखिए इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो 3 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है, ठीक है, साइक्लिक रिंग, और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूट, एक कार्बन का अल्काइल चेन लगी हुई है जिसे मिथाइल पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिंग के ऊपर जो एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लेगा, ये एक कार्बन का है और ये बाकी रिंग आपकी 3, तो यहाँ पे रिंग के बेसिस पे नाम लिखो। आप रिंग को एज अ वर्ड रूट मान करके नाम लिखो, ठीक है, मतलब इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या होगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मान लीजिए कि इसका ये एक कार्बन मैं इस पे और बढ़ा दूं, तो अब देखो 3 कार्बन की रिंग है, अभी भी रिंग में आपके ज्यादा कार्बन है और जो अल्काइल चेन है उसमें कम कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अभी भी हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट माना और रिंग को क्या माना, मेन वर्ड रूट, जिसके बेसिस पे नाम लिखा है, ठीक है। अच्छा क्या हो अगर कि हम इसका एक और कार्बन बढ़ा दें, तो अब रिंग में और आपकी अल्काइल चेन में दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है, ठीक है, दोनों में ही कार्बन क्या है, बिल्कुल बराबर। तो ऐसे केस में भी आप प्रायोरिटी किसे देंगे, रिंग को देंगे, ठीक है, जब सेम नंबर ऑफ कार्बन हो रिंग में और अल्काइल चेन में, सो उस केस में भी रिंग को क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, जब नॉर्मल अल्काइल चेन हो, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर इसका पहले नाम बताएं तो ये आएगा प्रोपाइल, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और बाद में लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि इसके अंदर एक और कार्बन चेन बढ़ जाए, तो बस यहां पे ट्विस्ट है, यहां पे चेंज है। जो आपकी अल्काइल चेन है उसमें कार्बन की संख्या आपकी रिंग में प्रेजेंट कार्बन की संख्या से ज्यादा है, तो अब आपकी ये मेन चेन हो जाएगी, ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब आपका जो इसका नाम आएगा वो इस अल्काइल चेन के बेसिस पे लिखा रहेगा, अल्केन के बेसिस पे लिखा रहेगा, साइक्लो अल्केन के बेसिस पे नहीं लिखा रहेगा। तो इसका नाम अब होगा, अब देखो पहले हम लोग इसे लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, ये हमारा हो जाएगा क्या, साइक्लोप्रोपाइल,
तो ये हमने एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखा है। मेन चेन ये रहेगी 1 2 3 4 कार्बन की, तो लिखेंगे ब्यूटेन। यही चीज है जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। होप कि आपको समझ आया होगा। अभी और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, और इसको मैं वापस वैसे ही कर देता हूं जैसा कि हमारा ये इनिशियल एग्जाम्पल था। ठीक है, ये चीज अब देखो लिखा हुआ है कि अगर रिंग में कार्बन की संख्या, ठीक है, इफ द रिंग कंटेन्स मोर, अगर रिंग के अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा है या फिर बराबर है, किस चीज के, जो कार्बन की संख्या वो किसके बराबर, अल्काइल चेन, जो कार्बन चेन जुड़ी हुई है, रिंग के अंदर प्रेजेंट कार्बन की संख्या अगर ज्यादा है या बराबर है किससे, जो चेन, जो अल्काइल चेन उस रिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, नाम कैसे लिखेंगे तब, तो उस केस में नाम कैसे लिखा जाएगा, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन, तो रिंग के बेसिस पे नाम लिखा जाएगा। साइक्लोएल्केन जो साइक्लिक सिस्टम है वो आपका उसका डेरिवेटिव माना जाएगा। ठीक है, और जो अल्काइल ग्रुप होगा, जो उसके ऊपर जुड़ा होगा जिसमें कम कार्बन है, उसको हम एज अ क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, मतलब प्रेफिक्स में नाम लिखा जाएगा। क्लियर ये बात। और मान लीजिए कि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो गई थी, जब चेन में कार्बन की संख्या हमने क्या कर दी, ज्यादा कर दी, ये मान लो 5 कार्बन है या फिर 4 है, तो रिंग से ज्यादा है ना, तो उस केस में आपका जो नाम होगा वो साइक्लिक सिस्टम के बेसिस पे नहीं लिखा जाएगा, वो सिंपल एल्केन के बेसिस पे लिखा। देखो अदरवाइज इट इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। किसका नाम किसके बेसिस पे लिखा जाएगा, एल्केन का डेरिवेटिव। और जो आपकी रिंग है उसको क्या माना जाएगा, देखो साइक्लो एल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो साइक्लिक सिस्टम रहेगा वो अब क्या मान लिया जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूएंट। होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल को वापस क्लियर करते हैं और आप लोग फिर अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा ऐसा था, तो ये रहेगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये रहा इसका नाम। ठीक है, इसके नाम को देखें। अब रिंग में देखो कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5, बराबर है। जब बराबर है तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर रिंग में आपके ज्यादा है तो भी रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर है, तो इसका मतलब ये जो है आपका, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेंटाइल। क्या पढ़ेंगे, पेंटाइल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पेंटाइल, या नॉर्मली एन पेंटाइल भी कहा जाता है, सीधी चेन है ना। ठीक है, एन पेंटाइल, और होगा ये साइक्लोपेंटेन। ध्यान से देखो, साइक्लोपेंटेन। लेकिन उस एग्जाम्पल में देखो ट्विस्ट है, और वही ट्विस्ट है जो मैंने यहाँ पे अभी बताया था। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो साइक्लिक सिस्टम के अंदर 1 2 3 4, सिर्फ 4 कार्बन है, लेकिन उससे जुड़ी हुई चेन उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो आप समझ चुके होंगे हमारी पेरेंट चेन, यानी कि जिसके बेसिस पे नाम लिखा जाएगा वो ये चेन होगी, और ये क्या माना जाएगा, प्रेफिक्स। क्या माना जाएगा, प्रेफिक्स। क्लियर है। तो अभी हमारा 4 कार्बन का साइक्लिक है, तो क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन ये प्रेफिक्स का काम कर रहा, तो ब्यूटेन की बजाय क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल। तो देखो क्या नाम आएगा, साइक्लोब्यूटाइल। लास्ट में आइल आना चाहिए, देखो यहाँ पे लेना साइक्लोएल्काइल। ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल, और 1 2 3 4 5। लेकिन एक और चीज, पेरेंट चेन अगर ये है तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई, है ना, नंबरिंग करना नहीं भूलेंगे। और 3 पे आपका ये आ रहा है, तो ये 3 पे आएगा। सो 3 साइक्लोब्यूटाइल, लो ये नाम पूरा हुआ। अच्छे से सभी पार्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से देखें, समझें, और जल्दी से एग्जाम्पल लॉक करें। जल्दी से लॉक करो, फटाफट लॉक करो, चलो अच्छे से लॉक करो सभी एग्जाम्पल, और बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ जल्दी से।
चलिए तैयार है अगले रूल के लिए। बहुत ही सिंपल सा मस्त सा एकदम रूल, बढ़िया से देखो लिखा हुआ है कि अगर साइड चेन में, ठीक है, जो साइड चेन मतलब जो अल्काइल चेन है जो रिंग से जुड़ी हुई है, साइक्लिक रिंग से, उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आपकी साइड चेन में प्रेजेंट हो या कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो बस ऐसे केस में आप कार्बन गिनना छोड़ दीजिए। ठीक है, कार्बन गिनना छोड़ दीजिए। जैसे एग्जांपल देखो, सबसे पहले इस एक मतलब रिंग में अगर सिंपल चेन में देखा जाए तो 1 2 3 3 कार्बन है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिंग में भी 3 कार्बन है। तो नाम किसके बेसिस पे लिखना होगा? रिंग के बेसिस पे। ये हमने प्रीवियस रूल में सीखा, लेकिन अब अगला रूल है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपकी साइड चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हैं, तो ऐसे केस में आप प्रायोरिटी किसे देंगे? अब आप अपनी प्रायोरिटी मेन चेन को देंगे। ये वाली चेन ये रहेगी, ये इस टाइम पे आपका वर्ड रूट का काम करेगी, पेरेंट चेन, और ये क्या काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो साइक्लिक जो एलिसाइक्लिक रिंग है उस केस में ट्रीट कैसे की जाएगी? एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट की जाएगी। अब इस बात को छोड़ दीजिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द रिंग। किसको? साइज ऑफ द रिंग। तो काउंटिंग नहीं करनी, काउंटिंग बेकार जाएगी इस बार, ठीक है। तो काउंटिंग करनी नहीं है। सो हमारी मेन चेन कौन सी है? ये रही। अब मेन चेन जब डिसाइड होती है तो क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं ना। तो अब हमारा जो सफिक्स है यहाँ पे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग उसको पहले तो 1 2 3, तो 3 पे क्या लगा हुआ है? देखिए आप क्या लगा हुआ है? 3 साइक्लो प्रोपाइल। कितने कार्बन की चेन है? 3 की। तो क्या लिखेंगे? प्रोप। अनसैचुरेशन 1 पे है तो आप तो 1 इन लिख सकते हो, या फिर सीधे ही आप इन लगाएं। हो गया ना तैयार, एकदम बढ़िया। अगला एग्जांपल देखते हैं। सो अगले एग्जांपल में देखें तो साइक्लिक रिंग ये है और जो चेन लगी है वो ये रही, ठीक है। अब इस चेन में देखा जाए तो कहीं फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? ये रहा। अगर फंक्शनल ग्रुप है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे केस में अब रिंग को आपको सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है। तो चलो काम करें। तो इसमें चेन डिसाइड करो, तो फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए आपकी मेन चेन में। तो देखो मुझे तो ये वाली नजर आ रही है, यहां से और ये, ठीक है। तो नंबरिंग देखो कहां से करोगे? आपके फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम से कम मिलना चाहिए, ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी। तो आप यहां से नंबर करो 1 2, ताकि 2 पे अल्कोहल आ जाए, 3 और ये आपका 4। एक बार अच्छे से चेक कर लो क्या मैंने चेन बिल्कुल सही डिसाइड की है। यहां से ये और ऊपर तक जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं 3 पे लगा है साइक्लोहेक्साइल। क्या पढ़ना है इसको? साइक्लोहेक्साइल, है ना। तो स्टार्ट करो। 3 पे लगा है साइक्लो, 6 कार्बन का है रिंग, 6 कार्बन के साइक्लोहेक्साइल। 4 कार्बन की चेन है सर, ब्यूटेन। और 2 पे क्या लगा है? ऑल। ये भी याद है ना, वो ई ड्रॉप करना है क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से। वेरी गुड, ठीक है। तो ये वाला नाम भी हुआ। अब ये 2 नाम के अलावा तीसरा नाम देखो। अब तीसरा नाम भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। आपकी जो मेन चेन है, मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो रिंग तो अनसैचुरेटेड है और इस चेन में देखो अल्कोहल लगा हुआ है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है तो बस कार्बन काउंट नहीं करना है, ठीक है। आपकी मेन चेन कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी, ठीक है। मेन चेन ये रहेगी। नंबरिंग करते हैं, चलो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप पर प्रायोरिटी मिलेगी, तो वो भी ठीक है। अब आप देखिए आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट रिंग है ये इस बार अनसैचुरेटेड है, इसमें अनसैचुरेशन लगा है। इसके अंदर आपका अनसैचुरेशन की पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। हम सीधे ही नहीं लिख सकते साइक्लोपेंटाइल ना, पहले आपको यहां से काउंट करके बताना होगा कि उस रिंग के अंदर आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो नंबरिंग करनी है और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। वो कार्बन जो आपकी पेरेंट चेन से जुड़ा उसको 1 2 और उसके बाद 3 नंबर, मतलब 3 पे आएगा। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट आपकी मेन चेन में दूसरे कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 पे लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है 2 पे? देखो क्या लगा हुआ है 2 पे? साइक्लो, ठीक है। क्या लगा हुआ है? साइक्लो। और 3 कार्बन मतलब 5 कार्बन का है ना, तो लिखेंगे साइक्लो पेंट। कितने पे इन लगा है? 3 पे इन लगा है और इसको हम आइल करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइल, यानी कि YL लगेगा।
ये रहा है इसका नाम। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नंबरिंग करनी है पूरी की पूरी रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे कार्बन पे लिखा साइक्लो 5 कार्बन की रिंग पेंट अनसैचुरेटेड है कहां पे 3 पे, और अनसैचुरेशन इन और एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी। ठीक है, अल्काइल साइक्लिक सिस्टम है, अल्काइल की तरह काम कर रहा है, तो हम आइल वर्ड जरूर लगाएंगे। क्लोज कर दिया, उसके बाद 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है, और 1 पे ऑल, तो हम सीधा ही लगा सकते हैं प्रोपेनॉल। तो ये पूरा आपका इस तरीके से ये वाला नाम होगा। अगर वो नाम आपने अच्छे से सीखा तो ये नाम भी ट्राई करके देखते हैं। वीडियो को पॉज करें और अच्छे से एक बार इसको ट्राई करें। ठीक है, ठीक, आप सबने ट्राई किया होगा, कोशिश की होगी। तो देखो इस पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये रही साइक्लिक रिंग, अनसैचुरेटेड है, कोई बात नहीं। अब उस रिंग में इधर मिथाइल लगा हुआ और उधर एक चेन है, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नजर आ गया। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप नजर आ गया तो कहानी कितनी ही खत्म हो जाती है कि भाई मेन चेन ये रही है आपकी, मेन चेन डिसाइडेड है। कार्बोक्सिलिक यहाँ पे मेन कार्बन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, तो उसी के कार्बन को हम पहला नंबर देंगे और नंबरिंग कर दी। कितना आसान है, बड़ा आसान काम है। अब ये जो भारी भरकम सी रिंग थी ना, जो कि खुद भी अनसैचुरेटेड है, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना और काम खत्म करना है। तो चलो देखो, उसमें भी हमें देखना है कि मिथाइल कहाँ जुड़ा है या अनसैचुरेशन का है। तो कैसे कैसे 1 2 3 4, उसके अंदर भी फर्दर नंबर किया। अब पहले इसका नाम डिसाइड करते हैं, फिर इसका नाम लिख देते हैं, काम खत्म। तो देखो क्या नाम आएगा, चेक करो एक बार, क्या नाम आएगा। तीसरे पे ये पूरा सब कुछ मेन चेन पे कहाँ जुड़ा है, 3 पे जुड़ा हुआ है, तो 3, ठीक है, 3 नंबर लगा दिया। उसके बाद उस रिंग के अंदर 4 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो लिख दिया मैंने मिथाइल। 6 कार्बन की रिंग है, लिखोगे साइक्लोहेक्स, हेक्साइल नहीं लिख सकता डायरेक्ट, क्योंकि अनसैचुरेशन की पोजीशन भी दिखानी है और अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट भी करना है। साइक्लोहेक्स, 2 कार्बन पे क्या है, इन है, और क्योंकि ये रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, प्रेफिक्स है, तो लास्ट में क्या लगाना है, यस, आइल। बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये है आपका प्रोपेनोइक, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 पे आपका ओइक आ रहा है, तो आप सीधे ही लिख सकते हैं, और ये रहा आपका नाम तैयार। तो नाम को अच्छे से सीखें, समझें और कॉपी में नोट करें, और अगले रूल के लिए एकदम तैयार हो जाओ, फटाफट लिख लो। ठीक है, अगले रूल के लिए तैयार, बिल्कुल। देखिए 4th रूल और 5th रूल पढ़ते हैं। 4th रूल कहता है कि अगर मान लीजिए किसी चेन से एक से ज्यादा रिंग जुड़ी हुई हैं, एक चेन से एक से ज्यादा रिंग का मतलब है, पहले एक छोटी सी एग्जांपल को देखते हैं इस वाले को। देखिए यहां पे ये कार्बन चेन है, ठीक है, इस कार्बन चेन से इधर भी रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, एलिसाइक्लिक रिंग, और उधर भी जुड़ी है, मतलब एक से ज्यादा रिंग अगर जुड़ी हुई हैं तो उस केस में हम क्या करें। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग, एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक रिंग अटैच्ड हो सिंगल चेन से, ठीक है, सिंगल चेन ये रही और सिंगल चेन ये रही, देखो 2-2 रिंग जुड़ी हुई हैं या 2 से भी ज्यादा अटैच हो सकती हैं, ठीक है। द कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, उस केस में हम साइक्लोएल्केन के बेसिस पे नाम नहीं लिखेंगे, जबकि सिंपल एल्केन के बेसिस पे नाम लिखा जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उस चेन में या उस रिंग में कितने कार्बन है आपको ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो चेन है जिससे आपकी साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उस चेन को सीधे ही हाईलाइट करेंगे और उसके बेसिस पे नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर उससे 2 चेन या 2 से ज्यादा चेन जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे 1 कार्बन की रिंग है तो 1 कार्बन इसी को बोलेंगे, ठीक है। अब उससे मतलब सिंपल चेन है, उससे 2-2 रिंग जुड़ी हैं, इधर भी साइक्लोप्रोपेन है, उधर भी साइक्लोप्रोपेन है, तो नाम देखो कैसे होगा, 1,1 डाई, 2 बार साइक्लोप्रोपेन नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा अगर वो चेन में एक से ज्यादा बार जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2-2 बार या 3 बार या 4 बार ऐसे जुड़ा हुआ है। तो साइक्लोप्रोपाइल और 1 कार्बन की चेन थी, तो नाम क्या आएगा, मीथेन। ये वाला नाम लॉक कर लिया जाए,
बिल्कुल ठीक। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में देखो फिर से वही है कि भाई यहाँ पे एक रिंग जुड़ी हुई है इस कार्बन से और इस कार्बन से यहाँ पे भी एक रिंग जुड़ी है। अब ऐसे केस में क्या किया जाए, ना तो इसको वर्ड रूट माना जा सकता, क्योंकि अगर इसे वर्ड रूट मानोगे, इसी केस में इसको वर्ड रूट मानोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, इसको वर्ड रूट मानोगे तो उसे छोड़ना, तो दोनों को ही छोड़ दिया ना। तो ऐसे इसमें दोनों को इग्नोर करें और अब आप मेन चेन मानेंगे यहाँ से, ये कार्बन और ये आपके मेन चेन कहलाएगी। तो अब नंबरिंग वहां से करो जहां से आपका नियरेस्ट पड़ते हैं, वैसे तो दोनों ही सिमेट्रिकल है तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 पे और 3 पे साइक्लिक सिस्टम लगा हुआ है जो कि अब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, 1,3 डाई साइक्लोहेक्साइल और 3 कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ये भी नाम कवर हुआ। तो ध्यान रहे ये रूल कब के लिए अप्लाइड है, जब एक से ज्यादा रिंग जुड़ी हो एक ही पेरेंट चेन में, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वाला रूल लगेगा, आप लोग चेन के बेसिस पे नाम लिखेंगे और रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। अगले रूल की तरफ आ जाए। रूल नंबर 5 देखो क्या कहता है, ये बहुत ही नॉर्मल है, लॉजिकल है। देखो कहता है कि अगर मान लीजिए कि कभी अनसैचुरेशन हो सिस्टम के अंदर, साइक्लिक सिस्टम यानी रिंग के अंदर क्या हो, अनसैचुरेशन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके कभी प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। द नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे, इस तरीके से नंबर आपको करना है कि अनसैचुरेशन यानी अनसैचुरेटेड कार्बन को, जिसमें अनसैचुरेशन है उस कार्बन को लोअर नंबर मिले, ठीक है। और लेकिन एक चीज ध्यान देना, ऐसा जब भी हम करते हैं इस केस में जब कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, रिंग से हमारा क्या जुड़ा, जैसे देखो नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपको नंबरिंग हमेशा उसके बेसिस पे करनी होगी रिंग की भी, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख के देता हूं ताकि आप इस चीज को समझेंगे। ये लीजिए, अब जैसे हमारे पास ये साइक्लिक सिस्टम है, इसमें एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो अब तुम्हारा जो नंबरिंग होगी, तुम्हारी जो नंबरिंग होगी वो कीटोन के हिसाब से होगी, इस डबल बॉन्ड के हिसाब से नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट्स आर ओनली अटैच्ड, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स जब अटैच हो तो आपको अनसैचुरेशन के हिसाब से चलना है। अब इसमें हम किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, देखो तो आप इसको 1 2 3 4 यहां से भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन यहां से नंबर करते हुए जाओगे तो आपका NO2 दूर पड़ेगा, मतलब इसको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो आप नंबरिंग यहां से करो 1 और बॉन्ड पूरा लेना है 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। ये देखिए है ना, 3 पे नाइट्रो और साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम लिखते हैं। चलो अब यहां पे नंबरिंग कहां से, इसको 1 कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी 1 दे सकते हैं, लेकिन इनमें से देखिए किसको 1 दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप इसे नंबर 1 दें, क्योंकि यहां पे आपकी ब्रांचिंग भी जुड़ी हुई है। 2 उसको कंप्लीट लेंगे 3, तो आप देख सकते हैं नाम क्या आएगा इसका, 1,3 डाई मिथाइल। देखिए ध्यान से चेक कीजिए, ठीक है, 2 बार मिथाइल है, 5 कार्बन की चेन रिंग है, ये 5 कार्बन की रिंग है, साइक्लोपेंटीन, क्या नाम लिखेंगे, साइक्लोपेंटीन। 1 पे इन है तो 1 इन भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधे ही पेंटीन नाम लिखेंगे, ठीक है। सो ये हो जाता है और ये वाला नाम भी पूरा हुआ। अच्छे से पहले लॉक कर ले। और इस वाले के लिए देखिए, जब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आप डबल बॉन्ड के हिसाब से काम नहीं करेंगे, अब आपको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से काम करना है। तो इसी में ये भी सिखा देता हूं, 1 2 3। अब नंबरिंग में पहला कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप वाला काउंट किया जाएगा। तो इसका नाम अगर हमसे पूछे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा, तो बिल्कुल इसका नाम अभी और भी रूल होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो इसका नाम आ जाएगा आपका साइक्लोहेक्स। इन कहां लगा है, देखो 2 इन कहां पे लगा है, 2 इन, और लास्ट में लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिखा जाता है, तो उसकी पोजीशन 1 है, तो आप सीधे ही ओन लगा सकते हैं। ये हो गया साइक्लोहेक्स 2 इन ओन, इनोन। जल्दी से इसको लॉक कर लो, समझ लो। बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, जल्दी से नोट कर लो।
ठीक है बच्चों, तो तैयार है अगले एक बहुत बढ़िया रूल के साथ। देखिए 6th रूल है हमारा, ये बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है, बढ़िया तरीके से सीखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि रिंग का जो केस होता है और जो चेन होता है, दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दोनों केसेस में अगर फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक सिस्टम की जो साइक्लिक रिंग है, मतलब जो एलिसाइक्लिक रिंग है और उसके ऊपर जो चेन लगी है, दोनों में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए रूल कहता है कि इफ रिंग एज वेल एज साइड चेन, ठीक है, रिंग में और साइड चेन में दोनों में फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, द कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइड चेन। देखिए साइड चेन के हिसाब से नाम लिखा जाएगा अगर उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपके मेन चेन जो आपकी जो चेन लगी हुई है उसमें अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो आप चेन के बेसिस पे नाम लिखेंगे मेन, और अगर रिंग में आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है ज्यादा प्रायोरिटी वाला तो आप रिंग के बेसिस पे नाम लिखेंगे, अदरवाइज आप रिंग के बेसिस पे नाम लिखेंगे अगर रिंग के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है कि देखिए रिंग के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, NH2 और डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेन अब NH2 होगा इस रिंग के अंदर, और यहाँ पे चेन के अंदर देखिए कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसे में हमें देखना पड़ेगा, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है या ज्यादा प्रायोरिटी आपकी अमीन ग्रुप की है। तो अगर आपने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ा है तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी है। तो अब हुआ ये कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी जो कि चेन में जुड़ा हुआ है, तो अब कंपाउंड का नाम जो है वो इस चेन के हिसाब से लिखा जाएगा, और जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये आपका हिस्सा एज अ प्रीफिक्स का काम करेगा। होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, ये प्रीफिक्स का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये मेन चेन है, ठीक है, ये अगर आपकी मेन चेन होगी तो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, इस कार्बन को 1 देंगे, 2 और 3, इस 3 पे ये पूरा का पूरा 3 कार्बन पे ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, इसके अंदर भी नंबरिंग करनी है क्योंकि यहाँ पे भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा, अभी देखिए ये पूरा हिस्सा मेन चेन में कहाँ जुड़ा है, तीसरे नंबर पे। तो स्टार्ट करते हैं, 3 पे जुड़ा हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 अमीनो। आपको याद होगा अब अमीन ना पढ़ करके इसको अमीनो पढ़ा जाएगा क्योंकि अब ये एज अ प्रीफिक्स का काम करेगा। ठीक है, सो 2 अमीनो। और अब देखिए हेक्स 1 पे क्या है, इन, तो आप सीधे ही लगा सकते हैं इन या 1 इन लिख सकते हैं। ठीक है, और अब भूलिएगा नहीं क्योंकि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लगेगा। तो इस पूरे का नाम हमने लिख दिया, इस पूरे की मेन चेन में पोजीशन भी बता दी, और अब हमारे पास ये है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, नहीं प्रॉप लिखना है क्योंकि इस बार अनसैचुरेशन है। तो प्रॉप, डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हुआ, 2 से, 2 इनोइक एसिड। ये पहले आप पूरा नाम लिख लें, अच्छे से इस नाम को समझ लें, लॉक कर लें, उसके बाद हम उस वाले कंपाउंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो आप सबने होप की नाम लिख लिया होगा, नाम लिख लिया तो अब उस वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। उस एग्जाम्पल में भी कुछ यही चीजें हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ, ये स्पेस थोड़ा उधर आ जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा। तो ये वाला आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ठीक। अब इस कंपाउंड की तरफ देखें, इस कंपाउंड में देखिए आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप। ये चेन है, इस चेन में हाइड्रोक्सी कह रहा है, अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा, अल्कोहल। और ये इसके अंदर है कीटोन, ये ना CO कीटोन। तो अब ऐसे केस में अगर देखा जाए तो कीटोन और अल्कोहल में जब आप कंपेयर करते हो तो आपका कीटोन यहां जीत जाता है, मतलब कीटोन की जो प्रायोरिटी है वो अल्कोहल से ज्यादा होती प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो रिंग में इस बार मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप इस वाले एग्जांपल में रिंग में है। तो इसलिए हम लोग साइक्लिक सिस्टम यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ड रूट का काम करेगा, और जो चेन है वो अब यहाँ पे आपका प्रीफिक्स का काम करेगी। क्लियर ये वाली बात। तो चलो, अगर ये आपकी मेन वर्ड रूट का काम करेगी तो नंबरिंग करना पड़ेगा अभी से, तो इसको पहला ही नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, इस रिंग में ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है इसको पहला नंबर दिया और ये इसको दूसरा नंबर मिलेगा। अब ये जो आपका पूरा सिस्टम है ये वाला, ये काम करेगा एज अ प्रीफिक्स का। तो भाई प्रीफिक्स है तो नंबरिंग तो उसके अंदर भी करनी पड़ेगी, ये लो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स आपके वर्ड रूट में कहां जुड़ा हुआ है, पेरेंट रिंग में कहां जुड़ा है, 2 पे जुड़ा, तो लिखेंगे 2।
ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, तो उसके अंदर भी 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, ऑल। तो अब इसे ऑल मतलब अल्कोहल है लेकिन ऑल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रायोरिटी इसकी कम हुई, तो इसका नाम पड़ जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम पड़ेगा, हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन की चेन है तो क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइल ऑफ कोर्स। अब ये आपका क्या हुआ, अभी आपका क्या हुआ, साइक्लोहेक्स, ठीक है, सैचुरेटेड चेन है तो सीधे ही नाम लिख सकते हैं हेक्सेनोन। ये देखिए इसका नाम पूरा हुआ, ठीक है। तो यहां से आपने सीखा कि अगर रिंग और चेन में दोनों में फंक्शनल ग्रुप हो तो ऐसे केस में हम किसके बेसिस पे नाम लिखेंगे, तो हम नाम उस पार्ट के बेस पे लिखेंगे जिसमें ज्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। लेकिन क्या हो कि अगर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब ये वाला आपका पार्ट देखिए, इफ सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर साइड चेन में और आपकी रिंग में दोनों में ही सेम फंक्शनल ग्रुप हो तब आप किसके बेसिस पे नाम लिखेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो उस केस में आप नाम लिखेंगे साइड चेन या रिंग के बेसिस पे जिसमें ज्यादा कार्बन एटम की चेन होगी, ज्यादा कार्बन एटम काउंट करने पड़ेंगे, है ना सिंपल। वहां कार्बन एटम की जरूरत नहीं पड़ रही थी, सीधे ही प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन अगर सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो रिंग में अल्कोहल ग्रुप है और चेन में भी अल्कोहल है, तो अब यहाँ पे आप चेन के बेसिस पे नाम लिखेंगे या रिंग के बेसिस पे, ये आपको इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं अब इसमें कार्बन काउंट करने, उसमें कार्बन नहीं काउंट करने पड़ रहे थे, प्रायोरिटी ऑर्डर आपकी मदद कर रहा था। तो चलो देखो, अगर देखा जाए रिंग आपकी 6 कार्बन एटम की है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे ये हमारा प्रेफिक्स हो जाएगा, ये वाला हिस्सा प्रेफिक्स का काम करेगा और ये हिस्सा हमारा मेन वर्ड रूट पेरेंट रिंग का काम करेगा, जिसके बेसिस में नाम लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग करें 1 और 2, तो इस कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 पे ये पूरा प्रेफिक्स जुड़ा हुआ, उसके अंदर फर्दर नंबर 1 2 3 4। सो नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वही वैसे जैसे अभी पीछे लिखा था, 2 पोजीशन पे ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, तो जिसमें 2 पे है हाइड्रोक्सी, बिल्कुल वैसे ही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 2 3 4 ब्यूटाइल, ठीक है। बस रूल यही था कि अगर सेम फंक्शन ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो उस केस में आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा साइक्लोहेक्सेन और 1 पे ऑल, ठीक है, तो सीधा ही हम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। ये काम पूरा हुआ। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप इस नाम को ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करें और इस वाले नाम को ट्राई करें, ठीक है। ट्राई कर लिया, चलो अगर ट्राई कर लिया तो एक और मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देखें तो जो साइक्लिक सिस्टम है, देखिए साइक्लिक रिंग 1 2 3 4 5 कार्बन की है और जो इसमें साइड चेन जुड़ी है, इस साइक्लिक सिस्टम में भी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 5 6 और 7, इसमें 7 कार्बन की चेन है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे चेन जीत चुकी है भाई, है ना, चेन जीत चुकी है, तो बस अब चेन के बेसिस पे नाम लिखा जाएगा। तो नाम लिखते हैं, इस चेन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, CH2 लिखा है ना, आप इसको ऐसे लिख लें ताकि आपको क्लियरली समझ आए। इसको CH2 को एक्सपेंड करते हैं, देखो यहाँ पे ये, इसको हटाओ और CH2 को 5 बार लिखिए। कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, और ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स लिख दिया। अब इसको नंबर करो, ठीक है, मेन चेन आपकी यही है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नाम हुआ। अब मतलब नंबरिंग कर दी। अब ये वाला जो पूरा हिस्सा है हमारा बच्चों, ये हमारा प्रीफिक्स का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम है, तो इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा 1। अब नंबरिंग इस हिसाब से करना कि आपके फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1 2 3 1 2 3 4, तो यहीं से नंबर करना होगा, ठीक है। तो अब चलो लिखते हैं इसका नाम, आइए लिखते हैं इसका नाम। तो इस हिसाब से अगर नाम लिखा जाए इसका, तो 7th यानी कि 7वीं पोजीशन है इस पूरी की, इस मेन चेन में 7वीं पोजीशन, तो 7वीं पोजीशन लिख ली, 7th पोजीशन लिख ली। और अब आप देखिए 3 पे, अब ये है तो एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन क्योंकि मेन प्रायोरिटी उस एल्डिहाइड ग्रुप को मिली है, तो इस एल्डिहाइड ग्रुप को लिखा जाएगा फॉर्माइल। क्या लिखा जाएगा, फॉर्माइल। लेकिन फॉर्माइल की पोजीशन हमें लिखनी होगी, यहाँ पे पोजीशन पहले लिखेंगे 3 फॉर्माइल, ठीक है, 3 पे फॉर्माइल, और ये आपका था साइक्लो
पेंटाइल। देखो देखो देखो, साइक्लोपेंटाइल। अब ये चेन थी 7 कार्बन की, एल्डिहाइड ग्रुप था, तो ये हो जाएगा हेप्टेनल। क्या हो जाएगा? हेप्टेनल। अच्छे से आप दोनों पार्ट्स को बहुत ढंग से लिखिए और देखिए, और इन पार्ट्स को लॉक करते हुए अगले रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 7 की तरफ। जल्दी से नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें। ठीक है, तैयार है सब लोग 7th रूल सीखने के लिए? भाई देखिए, कुछ बेंजीन भी दिख रही हैं और कुछ साइक्लिक सिस्टम में आपको एलिसाइक्लिक रिंग भी दिख रही है। बेंजीन और एलिसाइक्लिक दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन। तो भाई रूल के हिसाब से देखें, नाम लिखें, क्या लिखा हुआ है? इफ अ कंपाउंड कंटेन्स एलिसाइक्लिक रिंग। देखो एलिसाइक्लिक रिंग है जो डायरेक्टली जुड़ी हुई है किससे? बेंजीन रिंग में। तो ऐसे में नाम किसके बेसिस पे लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, नाम लिखा जाएगा बेंजीन के बेसिस पे। काम खत्म। तो अब देखो, बेंजीन ये हमारा वर्ड रूट रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा क्या रहेगा? प्रेफिक्स, यानी कि प्रेफिक्स इसको पहले लिखेंगे और फिर वर्ड रूट को बाद में। तो ये देखो साइक्लिक है, 6 कार्बन की रिंग। क्या नाम आएगा? क्या नाम आएगा? साइक्लोहेक्साइल। क्या नाम आएगा? साइक्लोहेक्साइल। और पीछे क्या लिखेंगे? हमारी प्यारी बेंजीन। हो गया नाम, हो गया नाम। इसका नाम लिखें तो देखो क्या नाम आएगा। देखो देखो, बेंजीन के बेसिस पे नाम लिखना है आपको, और ये सिस्टम क्या रहेगा? अगेन क्या रहेगा? प्रेफिक्स। तो 3 कार्बन का है, क्या रहेगा? साइक्लोप्रोपाइल। पीछे क्या आएगा? पीछे क्या आएगा? हमारी प्यारी बेंजीन। हो गया? ठीक है, अगला एग्जांपल ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आराम से ट्राई करो। इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दिखानी पड़ेगी। तो देखो 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग है ना, तो आएगी साइक्लोपेंटाइल। पीछे क्या आएगा? बताओ 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 बताओ। हमारी प्यारी बेंजीन। तुम पूरा लिख देना। ठीक है, ये आपका इसका भी नाम पूरा हुआ। कितने छोटे छोटे नाम आपने देखे। ऐसे केस में जब रिंग एलिसाइक्लिक रिंग एरोमेटिक से जुड़ी हो, मतलब बेंजीन से जुड़ी हो, तो आप बेंजीन को एज अ वर्ड रूट मान के तब नाम लिखेंगे। है ना सिंपल, बहुत ही आसान, लॉजिकल। अच्छा, अब इसके बाद अगले रूल में पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, ये वाला रूल पूरा हुआ, अगले एग्जांपल, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये साइक्लिक सिस्टम है और इसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, कीटोन ग्रुप लगा है इस तरीके से। मैंने हाईलाइट कर दिया कार्बन, अदरवाइज हम ऐसे भी दिखा सकते हैं नॉर्मल। ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से कोई भी साइक्लिक सिस्टम है, OH ग्रुप लगा हुआ है, या मान लीजिए कि कोई भी साइक्लिक सिस्टम है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा रखे हैं। ठीक है, तो जो नाम होगा, जैसे ये इसका जो कार्बन होता है, इसका कीटोन का कार्बन, वो इस रिंग का हिस्सा भी है। देख सकते हैं ना आप, रिंग का हिस्सा है, जबकि इनमें अपने कोई कार्बन नहीं होते। तो नॉर्मल इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे? इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? साइक्लोपेंटेन अमीन। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, साइक्लोपेंटेन अमीन। ई ड्रॉप कर देना। ठीक है, 1 पोजीशन पे अमीन लगेगा। इसका नाम क्या आएगा? देखिए साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 ऑल लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो ऑल। इसका नाम क्या आएगा? देखिए जरा, इसका नाम कार्बन, आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूडेड है। किसमें? रिंग में इंक्लूडेड है। भाई इनमें कार्बन तो थे ही नहीं ना, लेकिन जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और वो रिंग में इंक्लूडेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 1 लेना है, मतलब सिस्टम को सीधे ही लिखना है। और कैसे रहेगा, कैसे रहा, नाम कैसे लिखना है? साइक्लोहेक्सेनोन। ध्यान से देखो, साइक्लोहेक्सेनोन। लेकिन अब क्वेश्चन तो जब आता है कि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जिसका कार्बन रिंग का हिस्सा हो ही ना, एलिसाइक्लिक रिंग है, उस रिंग के किसी भी कार्बन का हिस्सा नहीं है ये वाला फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस रिंग का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे केस में
क्या नॉर्मल एल्डिहाइड को अल करके पढ़ा जाएगा या फिर इसे किसी और नाम से पढ़ा जाएगा? तो उसके लिए फटाफट ये नोट कर लो और ये जो एग्जांपल मैंने दिए नोट कर लो और फटाफट आगे देखो कि क्या होगा इस केस में। जिस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग में इंक्लूड नहीं हो उसके लिए क्या करना होगा। तो आगे चलते हैं, फटाफट नोट कर लो यहां तक जल्दी। ठीक है, हाँ बच्चों, तो अगर इन एग्जांपल्स को देखिए जो मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे अभी लिखे हैं, सिर्फ इनको देखिए आप। तो साइक्लिक सिस्टम है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका खुद का जो कार्बन है वो इस रिंग का हिस्सा नहीं है, वो अलग से जुड़ा हुआ, मतलब डायरेक्टली जुड़ा है बट वो रिंग के कार्बन में काउंट नहीं हो रहा है। इस एग्जांपल में भी देखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये वाला कीटोन का कार्बन काउंट हो रहा है लेकिन ये एल्डिहाइड का कार्बन इस रिंग का हिस्सा नहीं है। ऐसे इस अमाइड का ये जो कार्बन है इस रिंग का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमें एक रूल फॉलो करना होता है, जैसा जो रूल लिखा हुआ है। रूल में देखो क्या लिखा है कि अगर एलिसाइक्लिक रिंग, देखिए ध्यान से, एलिसाइक्लिक रिंग से डायरेक्टली कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जिस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब उस वो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो रिंग में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट, मतलब रिंग में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इन द पेरेंट नेम ऑफ द एलिसाइक्लिक सिस्टम। तो अब ऐसे केस में जब मैं एलिसाइक्लिक सिस्टम के बेसिस में नाम लिखूंगा तो उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसके लिए एक अलग से रूल बनाया गया। तो उस केस में आप फंक्शनल ग्रुप के लिए जो प्रीफिक्स वर्ड यूज करोगे या जो सफिक्स यूज करोगे वो ये हैं। देखिए ध्यान से, यहां मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर वो डायरेक्टली रिंग से जुड़े हैं और वो उस पेरेंट रिंग का हिस्सा नहीं आते हैं तो उनके लिए प्रीफिक्सेस में और उनके लिए सफिक्सेस में अलग नाम यूज होता है। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे और इनको अच्छे से कॉपी में लिख लो, रूल के साथ इसे लिखो, फिर मैं एग्जांपल आपको देता हूं, इसी में से आपको यूज करवाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल ट्राई करते हैं और समझते हैं। साइक्लिक सिस्टम है, CN है, ठीक है, CN जुड़ा हुआ है, नाइट्राइल, जनरली हम तो इसे नाइट्राइल पढ़ते हैं लेकिन यहां पे नाइट्राइल इस एलिसाइक्लिक रिंग का हिस्सा नहीं है। तो देखो कैसे नाम लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आप देखिए साइक्लोहेक्सेन में इसके बाद जो CN है, CN देखो एज इससे बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो यही सफिक्स यूज होगा। तो CN के लिए देखो कौन सा, CN के लिए सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप में क्या यूज होगा, कार्बोनाइट्राइल, ये कार्बो वर्ड आ जाएगा, लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, ये है आपका नाम, इस कंपाउंड का नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। बिल्कुल उसी तरीके से इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसमें भी एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो यही फंक्शनल ग्रुप अगर है तो इसको ही पढ़ा जाएगा, मतलब सफिक्स के तौर पे पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड देखो कहां, ये रहा, एल्डिहाइड के तौर पे देखो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप में अगर देखें तो क्या लिखा जाएगा, कार्बाल्डिहाइड। मतलब अगर एलिसाइक्लिक में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये रूल यूज करना होगा और इस तरीके से आएगा कार्बाल्डिहाइड, क्या आएगा, कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला हुआ, अच्छे से नोट कर लें फटाफट, ये वाला हुआ आपका। अब अगले एग्जांपल में देखो, थर्ड एग्जांपल में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो एल्डिहाइड है और एक आपका कीटोन है, कीटोन, एक एल्डिहाइड और एक क्या है, कीटोन। अब भाई कीटोन और एल्डिहाइड में मेन प्रायोरिटी तो एल्डिहाइड को मिलती है, तो कीटोन यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स यूज होगा और नंबर देना पड़ेगा 1, एल्डिहाइड वाले जिससे एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है उस कार्बन को 1 और इसको क्या देना पड़ेगा, 2 नंबर, तो 2 पे। अब भाई कीटोन जो होता है इसमें तो रूल, इसमें तो नहीं आएगा कीटोन क्योंकि रिंग में इंक्लूड होता है, अदरवाइज कीटोन को एज अ प्रीफिक्स में ऑक्सो पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ऑक्सो। सो 2 पे क्या है, ऑक्सो, बिल्कुल पहले वाला ही सिस्टम का नाम लिखना है, साइक्लोहेक्सेन, आगे क्या आएगा, कार्बाल्डिहाइड, क्या आएगा, कार्बाल्डिहाइड, है ना, सिंपल, आराम से रूल के साथ। उसके बाद ये सभी एग्जाम्पल, पहले तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स लिखें, उसके बाद एग्जाम्पल लिखें, फिर लास्ट एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल में देखा जाए तो CONH2 अमाइड है, क्या ये
अमाइड। अब इस अमाइड के कार्बन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी और इसके साथ में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं जुड़ा है, लेकिन अब मिथाइल यानी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसको तो फिर हमें पता है क्या पढ़ना है, 2 मिथाइल। देखो क्या पढ़ना है, 2 मिथाइल। और अब ये पूरे सिस्टम को पढ़ना है, ये पूरे सिस्टम को पढ़ना है। तो CONH2 अमाइड है, अब एलिसाइक्लिक रिंग में जुड़ा हुआ है, तो पहले तो नाम लिख देते हैं इसका, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आगे देखो अमाइड को पढ़िए, देखो अमाइड को एज अ सफिक्स में देखो क्या बोलते हैं, सफिक्स में चेक करो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो इसी के आगे कंटिन्यू करना है, इसके आगे कंटिन्यू करना है, कार्बोक्सामाइड। बहुत अच्छे से रिवाइंड करते हुए, पॉज करते हुए वीडियो को अच्छे से सारा मतलब सारे पार्ट्स लिखें, एग्जाम्पल लिखें, और इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स के आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और ये यहाँ पे लेक्चर पूरा हुआ। होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आए होंगी एक एक चीज। अगर आपको समझ आए तो एक लाइक जरूर बनता है, और बहुत बढ़िया पढ़ाई करते रहिए और बहुत आगे बढ़ते रहिए।